गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास सेवेंथ के एसएससी सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 4 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने वी हैव स्टार्टेड द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किया था। वी हैव डिस्कस अबाउट बाबर, हुमायूं एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द हुमायूं एंड शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाउ हुमायूं फॉट विथ शेरशाह। शेरशाह और हुमायूं के बीच शेरशाह एक अफगान नोबल था, कुलीनबर का था ये, और उसने हुमायूं के साथ 2 साल तक लड़ाई की। और शुरू में इसने तो हुमायूं क्या किया कि इसका आक्रमण कर दिया और एक लंबे समय तक, कम से कम 2 साल तक इसमें दोनों के बीच लड़ाइयाँ चली। और शुरू में ये हुमायूं बंगाल तक चला गया, गौड़ जिसकी राजधानी थी, और शेरशाह ने कोई विरोध नहीं किया। When Humayun was in Bengal, he stopped the provisions that could not reach to Humayun. बाद में हुमायूं जो बंगाल में था उसने जो खाना पीने के लिए, सेना के लिए जो खाद्य सामग्री, भोजन जाता था, उसको उसने शेरशाह ने रोक दिया। और इस तरह जब हुमायूं लौटने लगा बंगाल से, तो he sudden attacked on the Mughal army at चौसा in 1539। 1539 में ये चौसा में मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। एंड थाउजेंड्स ऑफ हुमायूं सोल्जर्स वर किल्ड एंड ड्रॉन इन द गंगा। गंगा में बहुत सारे सैनिक डूब गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक मुगल सेना के मारे गए। हुमायूं भी गंगा में घोड़े के साथ कूद गया, लेकिन किसी तरह उसको उसके पानी पहुंचाने वाली भिश्ती ने बचा लिया। और उसके बाद चौसा में हारने के बाद हुमायूं कनौज में फिर शेरशाह के साथ लड़ाई हुई, वेयर हुमायूं वाज बैडली डिफीटेड एंड रन अवे फॉर लाइफ। और इस तरह देखते हैं कनौज की लड़ाई में शेरशाह के द्वारा हुमायूं को हरा दिया जाता है। हुमायूं मदद के लिए जहाँ तहाँ घूमते चलता है। उसके अपने भाई कामरान के पास गया, उसने भी मदद करने से मना कर दिया। उसके बाद वो ही रिच्ड द राजा ऑफ मारवार, मालदेव के पास पहुंचा और कि हमें मदद करें, लेकिन हुमायूं को उन्होंने मना कर दिया। अंत में हुमायूं ईरान चला गया। पर्सिया के शासक शाह तहमस थे, और इन्होंने हुमायूं को मदद करने की कहा कि ठीक, आप शिया मत को आगे बढ़ाइए, शिया मत को मानिए तो हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी। वी नाउ डिस्कस अबाउट दिस द रीजन ऑफ शेरशाह। इट इज़ रिमार्केबल फॉर द वेरियस रिफॉर्म ही इंट्रोड्यूस्ड। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक ही शासन किया, और उसके द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रदेश का शासन चलाया गया। उसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए। उसने ज़मीन की नाप तोल कराई, और टोटल लगान उसने 1/3 1/3 ज़मीन का तय कर दिया। साथ ही साथ किसान उससे बहुत खुश थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेरशाह उसके अपने मंत्री के टोडरमल के द्वारा ज़मीन रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया, टोडरमल। और इस तरह शेरशाह के समय में बहुत सारी सड़कें बनाई गई। एक सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी जिसको ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है, जो कोलकाता से पेशावर तक जाता था। ही ऑल्सो बिल्ड साइड ट्रीज were planted on both sides of the roads। सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए गए। सराय बनाई गई जहाँ पर यात्री कोई बीच में ठहर सकता था। डाक की व्यवस्था की गई। इस तरह देखते हैं कि शेरशाह ने एक बहुत अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित किया। लेकिन कालिंजर के युद्ध में गन पाउडर में आग लग जाने के कारण, बारूद में आग लगने के कारण शेरशाह जल कर मर गया, और 1845 में 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हुमायूं बिकेम किंग अगेन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी। हुमायूं कंकर्ड काबुल एंड कंधार। काबुल और कंधार को हुमायूं क्या करता है, जीत लेता है। एंड he became the king of he become कंकर्ड दिल्ली इन 1545। 1555 में ये दिल्ली को जीत लेता है और दिल्ली का बादशाह बन जाता है ये। और इस तरह 1556 में अपनी लाइब्रेरी से हुमायूं
गिर कर मर जाता है। उसके बाद अकबर हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर ही बिकेम द बिकम किंग एंड सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो राजा अकबर 13 साल की उम्र में गद्दी बैठता है। एंड बैरम खान वाज हिज गार्जियन, बैरम खान इसके गार्जियन बन जाते हैं। और इस तरह ये उसके देख रेख में शासन चलाता है। लेकिन सूर्यवंश के शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया, जिस वंश की स्थापना सूर्यवंश कहा जाता है, उसके अंतिम शासक आदिल शाह के मंत्री एक गवर्नर था हेमू, उसने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। एंड तो क्या हुआ, अकबर का साम्राज्य दो भागों में बट गया। एक तरफ तो इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दूसरी तरफ उसका सौतेला भाई मिर्जा हकीम था, काबुल पर अधिकार अपने स्वतंत्रता घोषणा कर दिया, दिल्ली सल्तनत से अपने कॉलोज कर लिया। इस तरह देखते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है 1556 में। बैरम खान के कहने पर अकबर सुर साम्राज्य से लड़ने के लिए तैयार होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है, जिसमें हेमू को आँख में तीर लगता है और उसके हाथे से गिर जाता है और उसको पकड़ करके बाद में बैरम खान के द्वारा मार दिया था। इस तरह 1556 में पानीपत द्वितीय युद्ध में अकबर पुनः अपने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। अकबर टूक द गवर्नमेंट इन द हैंड्स इन 1560 AD। अकबर 1560 में अपना शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेता है। तो बैरम का क्या करता है, विद्रोह कर देता है। तो बाद में बैरम खान को ये क्षमा कर देता है और कहता है ठीक, आप मक्का चले जाइए। बट इन द वे इन द अफगान इन 1581 ही वॉज किल्ड बाई अफगान। एक अफगान के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को अकबर अपने पुत्र की तरह पालता है और बाद में अकबर के नवरत्नों में अब्दुल रहीम खाना का नाम आता है। नाउ डिस्कस अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अकबर। अकबर के द्वारा जो साम्राज्य पर अधिकार किया गया, इसके साम्राज्य काबुल से आसाम तक और हिमालय से गोदावरी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसने ग्वालियर, अजमेर, अवध, जौनपुर, मालवा को 1560 तक अधिकार कर लिया। गोंडवाना की राजकुमारी दुर्गावती थी, इनको राज्य पर आक्रमण किया और उसने दुर्गावती को हरा करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। अकबर अटैक चित्तौड़ इन 1567। चित्तौड़ पर उसने आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ के राजा उदय सिंह बाद में यहाँ से भाग गए और इस तरह जयमल फत्ता को उन्होंने दे दी, चित्तौड़ की रक्षा करने का अधिकार दिया। बाद में जयमल मारा गया। औरतें जौहर व्रत कर लिया, यानी अपने को आग में जला लिया। बाद में महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे, 25 साल तक अकबर के साथ थे। ही फॉट विथ अकबर विथ 25 ईयर। एट लास्ट ही डिफेटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। हल्दी घाटी के 1576 में अकबर के द्वारा राणा प्रताप को हरा दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। और इस तरह कश्मीर से लेकर के कश्मीर से लेकर के अहमदनगर तक, अहमदनगर चांदोली का अधिकार था। उसने खान देश तक, कश्मीर से लेकर खान देश तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था और इधर काबुल से लेकर आसाम तक उसका साम्राज्य विस्तार था। इस तरह ये चीज़ें हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।